नमस्कार दोस्तों। मैं महावीर कुमार। आज पॉलिटेक्निक के फर्स्ट क्लास में त्रिगोनोमेट्री सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि त्रिगोनोमेट्री से लगभग अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ठीक है, तो अच्छी तरह से सीखिएगा और जहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्लास के लिए त्रिगोनोमेट्री से। त्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो देखिए कि त्रिगोनोमेट्री है ना, तीन कोण की माप। ठीक है, त्रिगोनोमेट्री में तीन कोणों की माप यहाँ पे हम सीखेंगे, है ना। तो तीन कोण यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, ये है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा दो जगह बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा थीटा। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना, और जो शेष बच गया उसको कहते हैं बेस। ठीक है, अगर ट्रायंगल इस प्रकार का हो, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये है हाइपोटेनस। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो शेष बच गया वो हो गया बेस। ठीक है ना। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा इस पे, है ना। तो हमें निकालना है हाइपोटेनस। ठीक है, एच निकालना है। ठीक है, तो एच इजकल टू, है ना, चलिए एक फॉर्मूला निकालने के लिए बता देते हैं, एच स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है, एच का स्क्वायर इजकल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इधर क्या कीजिए कि स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर एक तरफ हटाएंगे तो एक दूसरे तरफ क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें P निकालना है, ठीक है, तो P निकालना है तो क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, है ना। सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस का, है ना। तो हमें P निकालना है तो क्या हो जाएगा, बेस माइनस होगा, है ना। तो H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी प्रकार हमें बी निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी निकालना है तो बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। एक क्वेश्चन है, ए बी सी। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालना है ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, निकालना है, ए बी क्या है, निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे,
निकालिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो आप पी और बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, वो पी होगा, है ना। और ये तो एच पता ही है, और ये है बी। ठीक है ना। तो इस फॉर्म में भी इसको रख कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि पी है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा, 9। और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3, है ना। यानी कि ए बी कितना निकला, तो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी कितना निकला, 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, इसको निकाल कर दिखाइए। ठीक है, आपको निकालना है ए सी। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, ये है एच। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला ये हो गया, पी हो गया, है ना। और ये क्या हो गया है, तो बी है। आपको निकालना है एच, निकाल कर दिखाइए तो। तो क्या हो जाएगा, एच इजकल टू रूट अंडर, है ना, डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या है, बी सी है 12 और ए बी है 9, है ना। पी है क्या, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ना, तो 144 प्लस 81, है ना। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 2। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, है ना, 2 to 5 का। तो यहाँ पे देखिए कि यूनिट नंबर जो है वो कितना है, 5 है। तो दो लाइन पे, है ना, स्क्वायर रूट निकालना हो तो दो लाइन पे इसको टिक आउट कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर, है ना, 5 ही आएगा यूनिट नंबर, है ना। अब बच गया क्या, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये 2 बचा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर तो लेंगे नहीं, तो 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एच कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए,
एच है, ठीक है, यहाँ पे थीटा, तो ये हो गया पी और ये हो गया बी, ठीक है। अब देखते हैं साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, तो पी बाई एच, है ना, कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा पी बाई एच टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा पी बाई बी कॉट थीटा इजकल टू हो जाएगा पी बाई पी सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा एच बाई बी कोसेक थीटा इजकल टू हो जाएगा एच बाई पी, ठीक है। ये है रेशियो का फॉर्मूला, है ना, त्रिगोमेट्री में, नोट करते जाइएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा इजकल टू 3/5, 3/5, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 4/5, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है 4/3, ऑप्शन डी है नन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा इजकल टू 3/5 दिया है, यानी कि पी बाई एच, ठीक है, पी बाई एच जानते हैं, है ना। हमें पहले निकालना है क्या, बी निकालना है ना, क्योंकि सेक थीटा में क्या होता है, सेक थीटा हमें निकालना जो है, तो सेक थीटा और क्या जानते हैं, एच बाई बी जानते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एच बाई बी जानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, एच तो 5 है ना, तो यहीं से निकल गया क्या कि हमारा तीनों ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, नन हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि 5 तो किसी में ऊपर में नहीं है ना, ठीक है, और एच कितना है, 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, नन हो जाएगा, ठीक है। अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, फिर बी निकालना पड़ेगा, ठीक है, बी निकाल के देख लीजिए, है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, यानी कि 4 आया बी, है ना, ठीक है, तो 4, है ना, यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। ठीक है, एच है 5 और बी कितना है 4 है। एक क्वेश्चन है, 12 tan थीटा इजकल टू 13 13। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान निकालिए। मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 12/13, ऑप्शन बी है 13/12, ऑप्शन सी है 13/5, डी है नन। नन क्या होगा? देखिए, क्या दिया हुआ है? 12 tan θ = 13 दिया है ना? तो tan θ = क्या लिख सकते हैं? 13/12 लिख सकते हैं, है ना? 13/12 लिख सकते हैं। तो tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है ना? तो कॉट, ठीक है, तो cot θ = क्या हो जाएगा? यानी कि कॉट को लिख सकते हैं 1/tan। ठीक है, 1/tan। तो क्या हो जाएगा? 1/13/12, यानी कॉट 1/tan होता है कॉट। तो cot θ = क्या हो जाएगा? 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे हो जाएगा, है ना? 12/13, ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सेक थीटा इजकल टू 5/3 है। है तो तो tan थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन है 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 3/5, ऑप्शन डी नन। ठीक है,
देखिए सेक थीटा क्या दिया हुआ है, 5/3 है ना। तो ये क्या है, एच है, नीचे क्या है, पी है, ठीक है। हमें पी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि पी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा पी, है ना। पी आ जाएगा 4। हमें निकालना है क्या, टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा क्या जानते हैं, पी वाई बी जानते हैं, है ना। तो पी क्या है, 4 है, और बी क्या है, तो 3 है। तो 4/3, ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए ठीक है, देखिए ये फर्स्ट से, है ना, इससे क्या है, 2 और निकला, है ना। अगर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। और ये है सेकंड, इसी से ये 2 निकला, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा, हाँ। है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 4 नंबर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1 होता है। तो साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा, और कोसेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू 1 होता है। तो सेक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा, है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो ये सभी जो है वो फॉर्मूले हैं, है ना। इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए भी उससे एक प्रश्न होती है ना। तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो याद करना पॉसिबल तो होता नहीं है, लेकिन बनाने के लिए जान गए तो वो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो थीटा 30 डिग्री, 45, 60, 90। ठीक है, देखिए इसी को जो है ना हम लिख सकते हैं क्या, 30 को, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थीटा, देखिए पहले क्या कीजिए कि 0 लिख दीजिए। ठीक है, 0 लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सही में 4 से डिवाइड कीजिए, सही पे रूट चढ़ा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, ये भी 2, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या,
कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ पे 1 है ना, तो 1/√2 हो गया, यहाँ पे √3/2 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो कॉस निकालना है, तो कॉस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, उधर से अपोजिट आइए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, ठीक है, tan निकालना है, tan निकाल दीजिए। देखिए tan थीटा है ना, क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, है ना, क्या होता है tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है ना, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/√3, ये 1, ये √3, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और कॉट निकालना है तो अपोजिट वहाँ से आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन 3 है, अगर याद रहेगा है ना, तो अन्य जो 3 बचा हुआ है, कॉट सेक कॉसेक, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मेन यही 3 याद रखना होगा, या तो इसको चेंज करने की प्रक्रिया याद रखना होगा। ठीक है, देखिए क्या निकला, tan थीटा क्या निकला हुआ था, तो यहाँ पे 0 था, है ना, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3, और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, हमें निकालना है कॉट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉट निकालना है, तो कॉट निकालना है तो क्या हो जाएगा, कॉट। ठीक है, तो वहाँ से अपोजिट आइए, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है, हमें अब सेक निकालना है। ठीक है, सेक निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक निकालना है ना, तो कॉस का अपोजिट होता है ना, कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो कॉस में क्या पढ़े थे, है ना, यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1, ठीक है ना, 1/1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री में 2/√3। ठीक है, √2, ठीक है, √2, उसके बाद 2, ठीक है, और क्या बचा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अब निकालना है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, वहाँ से इन्फिनिटी
टू, रूट टू, टू बाई रूट टू और वन। ठीक है, टू बाई रूट थ्री। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे क्वारेंट। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है। हो गया क्या? ठीक है, तो क्वारेंट जो है ना, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं और इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।